बात बहुत पुरानी है। एक गांव में अनपढ़ एवं सीधा साधा कन्हैया नाम का एक लड़का रहता था। कुछ दिन पहले ही पास के गांव में उसका विवाह हुआ था। वह इतना सीधा साधा और भोला था कि कोई भी उसे बेवकूफ बना देता था। एक दिन की बात, कन्हैया की सास ने अपने दामाद और बेटी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। कन्हैया की पत्नी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह तो नहीं गई, पर कन्हैया अकेले चला गया। ससुराल पहुंचने पर सास ने उसके स्वागत में खिचड़ी बनाकर खिलाई। इससे पहले कन्हैया ने न तो खिचड़ी कभी खाई थी और न ही कभी उसका नाम ही सुना था। उसे खिचड़ी बहुत पसंद आई। उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आपने अभी जो मुझे बनाकर खिलाया था उसका क्या नाम है? बहुत ही स्वादिष्ट था। उसकी सास ने कहा, दामाद जी, उसे खिचड़ी कहते हैं। यह नाम तो कन्हैया ने अपने जीवन में पहली बार सुना था। मैं अपने घर जाकर बनवाया करूंगा, पर समस्या यह है कि मैं घर जाते जाते इसका नाम भूल जाऊंगा। सास ने समझाया कि आप रास्ते में बार बार खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए जाना। कन्हैया अपने घर के लिए चल दिया। गर्मी के दिन दोपहर हो रही थी। थकान होने के कारण एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया। जब नींद खुली तो उसे खिचड़ी शब्द याद नहीं आया और खिचड़ी के स्थान पर खाचिड़ी खाचिड़ी कहने लगा। खाचिड़ी खाचिड़ी बोलते हुए रास्ते में चल रहा था। चलते चलते एक खेत के पास से निकल रहा था। उस खेत में किसान चिड़ियों को उड़ा रहा था। जब किसान ने कन्हैया के मुंह से यह सुना तो बोला, अरे कमबख्त, यह क्या बोलता जा रहा है? खाचिड़ी खाचिड़ी बोलेगा तो सारी चिड़िया आकर मेरे खेत का दाना खा जाएंगी। मगर कन्हैया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और खाचिड़ी खाचिड़ी की रट लगाता हुआ आगे बढ़ गया। खेत का मालिक दोपहर में चिड़ियों को उड़ाकर पहले ही परेशान हो रहा था। उसने एक डंडा मारकर कन्हैया को पीटना शुरू कर दिया और कहा, खाचिड़ी खाचिड़ी नहीं बोलना है, बल्कि उड़ चिड़ी बोलना है। कन्हैया मार खाकर खाचिड़ी खाचिड़ी को भूलकर उड़ चिड़ी बोलने लगा। अब कन्हैया उड़ चिड़ी कहता हुआ आगे चल रहा था। रास्ते में एक शिकारी चिड़ियों का शिकार करना चाहता था, अतः चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रखा था। जब उसने सुना कि एक आदमी उड़ चिड़ी कहता हुआ जा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सुबह से दोपहर तक भी एक भी चिड़िया उसके जाल में नहीं फंसी थी। उसने भी कन्हैया को ये कहा, उड़ चिड़ी नहीं बोलना है, लेकिन कन्हैया को तो ये शब्द याद रखना था, इसलिए उड़ चिड़ी ही बोलता रहा। शिकारी को भी गुस्सा आ गया और उसने डंडे से कन्हैया की पिटाई कर दी और बोला, तुम पागल हो क्या? उड़ चिड़ी बोलोगे तो मेरे जाल में चिड़िया कैसे फंसेंगी? अब तुम यह बोलो, आ फंस जा। बेचारा भोला भाला कन्हैया चोट की बिना परवाह किए बोलने लगा, आ फंस जा। कन्हैया थोड़े आगे ही चला था कि एक दरोगा जी और कुछ सिपाही एक चोर को पकड़कर ले जा रहे थे। बड़ी मेहनत करने के बाद वह चोर उनकी पकड़ में आया था। जब उन्होंने एक आदमी को यह कहते सुना, आ फंस जा, तो उन्होंने सोचा यह व्यक्ति हमारे काम का मजाक बना रहा है। जिस तरह से ये काम कर रहा है कि आ फंस जा, तो बिना कारण के हम लोग तो किसी को पकड़ते ही नहीं हैं। सिपाहियों ने कन्हैया को पकड़ लिया और फिर बेचारा पीटा गया। दरोगा बोला, अरे बेवकूफ, यह मत कहो कि आ फंस जा, बल्कि यह कहो, भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। बेचारा कन्हैया पुलिस की मार से इतना डरा कि जोर जोर से यही कहता आगे चलने लगा कि भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए, भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। कन्हैया यह बोलता
कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए आगे आ रहा था कि थोड़ी सी दूरी पर एक दूल्हे की चढ़त हो रही थी। दूल्हा सेहरा बांधे घोड़ी पर सवार था। गाजे बाजे से के साथ बारात आगे बढ़ रही थी। सभी बाराती यह सुनकर गश खाने लगे कि ऐसी शुभ घड़ी में हम यह क्या सुन रहे हैं। बस फिर क्या था, कन्हैया को इतना पीटा कि बेचारा दुख और पिटाई के मारे जमीन पर बेसुध होकर पड़ा था। फिर बाराती बोले, अरे बेवकूफ, यह बोल कि भगवान ये दिन सबको दिखाए, भगवान ये दिन सबको दिखाए। इतनी मार पिटाई खाने के बाद मैं यही बोलता जा रहा था कि भगवान ये दिन सबको दिखाए, भगवान ये दिन सबको दिखाए। पिट पिट कर उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह पैर रखता कहीं पर था और पैर पड़ता कहीं पर था। कन्हैया थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसकी फूटी किस्मत एक बार फिर उसके पीछे पड़ गई। आगे एक जनाजा निकल रहा था। सफेद चादर में लिपटी लाश को अर्थी पर रखकर लोग राम राम कहते हुए जा रहे थे। इतने में उसके पास से कन्हैया निकला और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, भगवान ये दिन सबको दिखाए, भगवान ये दिन सबको दिखाए। मरने वाले के रिश्तेदार बेचारे पहले से ही दुखी थे, ऊपर से इस आदमी की ये बात सुनकर और क्रोध में आ गए। अर्थी को जमीन पर रखा और कन्हैया को पकड़ लिया तथा लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद बोले, अरे बेवकूफ, अगर कुछ बोलना है तो यह बोल, भगवान ये दिन किसी को भी ना दिखाए, भगवान ये दिन किसी को भी ना दिखाए। अब कन्हैया यह बोलते हुए कि भगवान ये दिन किसी को भी ना दिखाए बोलकर आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था कि आज के बाद कभी भी अकेला ससुराल नहीं आऊंगा। थोड़ी देर और चलने के बाद उसे अपना गांव दिखाई देने लगा। तब उसे अपनी जान सुरक्षित नजर आई। तेज तेज कदमों से चलने लगा। गांव में घुसा तो गांव वालों ने सुना कि कन्हैया कहता ही जा रहा है कि भगवान ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, भगवान ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। ऊपर से उसकी हालत भी बहुत बुरी दिखाई दे रही थी। गांव वाले ने उसे पानी पिलाया और सहारा देकर घर तक पहुंचाया। घर पर आने के बाद भी वही बोलता रहा कि भगवान ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, भगवान ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। कन्हैया का ये हाल देखकर उसकी पत्नी पूछने लगी, हाय राम, ये क्या हो गया आपको? आप ये क्या कहे जा रहे हैं लगातार? कन्हैया ने कहा कि आज के बाद कभी भी अकेला ससुराल नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा, ऐसा वहां क्या हो गया? कन्हैया बोला, तेरी माँ ने जो मुझे आज बनाकर खिलाया उसी के परिणाम स्वरूप यह मेरी हालत हुई है। कन्हैया की पत्नी ने पूछा, ऐसा क्या बनाकर खिला दिया मेरी माँ ने? कन्हैया ने बहुत याद करने का प्रयास किया लेकिन याद नहीं आया। तब उसकी पत्नी ने कहा, मेरी माँ ने तो तुम्हारी खूब आप भगत की होगी, लेकिन तुम तो मेरी माँ की बुराई ही किए जा रहे हो। कन्हैया पूरे दिन अलग अलग लोगों से पिट पिट कर पहले ही बहुत दुखी हो चुका था। ऊपर से पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सारा गुस्सा पत्नी पर उतारने लगा। फिर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। पीटे ही जा रहा था पत्नी को। बेचारी बहुत परेशान हो गई और आखिर में तंग आकर बोलने लगी कि हाय राम, आपने तो मुझे मार मार कर खिचड़ी ही बना दिया। तभी कन्हैया अचानक चौंका और बोला, हाँ क्या बोली तू? एक बार और बोल। हाँ, यही तो बनाकर तेरी माँ ने मुझे खिलाया था। इसकी वजह से ही मेरी आज ये हालत हुई है। आज से तू मुझे रोज खिचड़ी बनाकर खिलाया करेगी। यह कहानी बताती है कि सीधा सादा भोला भाला होना अच्छी बात है, पर बेवजह उस कोई सीधेपन का फायदा उठाए तो सचेत हो जाना चाहिए, वरना लोग कन्हैया जैसी हालत बनाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं।